अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि हमारे पास यूनिट का नेम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को देखा, साइंस को, फिज़िक्स को देखा, उनकी हमने क्या है डिटेल्ड के साथ उसको पढ़ा। अब हम क्या है मेजरमेंट पे आ गए हैं। मेजरमेंट हमारे पास क्या है? मेजरमेंट हमारे पास है किसी चीज़ को नापना, ठीक है। अब इसमें कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, ठीक है। हम अगर अपनी एज कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमारा क्या है मेजरमेंट में आता है। तो मेजरमेंट का ताल्लुक हमारे पास सिर्फ फिज़िक्स से नहीं बल्कि होल वर्ल्ड, होल ब्रांचेस के साथ कह लें, इसका ताल्लुक है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या है इस लेक्चर में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, और मीटर रूल और मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को देखा था। अब इस लेक्चर में हम क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारे पास क्या होते हैं, और ये नोट्स आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो आलात यूज़ होते हैं हम उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सच एज मैस, लेंथ एंड टाइम। किसी भी चीज़ का हम मैस फाइंड करना चाहें, उसकी लेंथ फाइंड करना चाहें, टाइम फाइंड करना चाहें, तो ये हमारे पास क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये चीज़ें हमने मेजर करनी है ना। अब measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today। अब जो पास्ट था हमारे पास, माजी में हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने रिलायबल नहीं थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। जैसा कि हमारे पास पहले एक पानी पे चलने वाली घड़ी होती थी, और इस तरह की कुछ एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे पास क्या है डिजिटल घड़ी आ गई है। पहले हमारे पास जो नाप तोलने का निज़ाम है जो दुकानदारों के पास होता था, एक तकड़ी वाला, वो कंडा कहते थे उसको, वो होता था, ठीक है, जिसमें दो, हाँ, तराजू उसको कहते थे, वो होता था। लेकिन आजकल हमारे पास क्या है डिजिटल दौर है। अब हमारे पास क्या है डिजिटल वैल्यू आती है, और उसके बाद इशारिया के आगे ग्राम्स की वैल्यू भी वो खुद ब खुद दे रहा होता है। तो ये यही बता रहा है कि हमारे पास आज दौर ने तरक्की की है, और आज वाले जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं। हेयर वी शैल डिस्क्राइब सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम क्या है फिज़िक्स की लेबॉरेटरी में जो यूज़ होते हैं उन मेजरिंग एलिमेंट्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है मीटर रूल है। मीटर रूल हमारे पास क्या है जिसको हम फुटा भी कह सकते हैं, कच्ची क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आजकल के दौर में भी होता है, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं होता। अब मीटर रूल सबसे पहले तो हमने क्या है उसकी कोई ना कोई फिज़िक्स है, तो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी एक डेफिनेशन होती है, इसको भी हमने डिफाइन तो करना है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मीटर रूल क्या है, तो हमने क्या लिखना है, अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग एलिमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉरेटरीज टू मेजर लेंथ ऑफ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट लिखना था यहाँ पे, आर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान क्या है डिस्टेंस, छोटे पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर के लिए नहीं, तो उनके लिए हम क्या है ये मीटर रूल यूज़ करते हैं। इस पे स्केल बना हुआ होता है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और इसकी मदद से हम मेजर करते हैं कि वो कितने सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्केल सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं, ठीक है, एमसीक्यूज बन सकती हैं, वो यहाँ पे देख लें। 1 मीटर लॉन्ग जो मीटर रूल होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है, जो कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। जहाँ पे ये देखें 1 मीटर लॉन्ग उसने बताई है, और उसकी टोटल लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 1 मीटर किस चीज़ के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। अगर हम एक सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर बन जाता है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस चीज़ से हमें क्या पता चला, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसका कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, इस चीज़ का लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कम से लीस्ट काउंट होता क्या है, कम से कम मेजरमेंट जो भी किसी मेजरिंग एलिमेंट से ली जा सके। ठीक है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद अ मेजरिंग एलिमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अगेन मैं बता दूं कि जो हमारे पास किसी मेजरिंग एलिमेंट से कम पैमाइश की जा सकती है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। आगे हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, स्क्रू गेज पढ़ेंगे, उसमें भी यही कंसेप्ट होगा कि जो वो एलिमेंट कम से कम पैमाइश मेजर कर सकते हैं वो उनका लीस्ट काउंट होगा। तो ये याद रखना है। अब हमें क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीटर रूल से कम कितनी पैमाइश मेजर की जा सकती है, तो क्या आंसर है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, उसका लीस्ट काउंट बताया गया है। अब बुक में साथ में क्या है, बुक में कहा गया है कि ये हमारे पास अगर हमने ये एक स्लिट है। ठीक है, इसकी हमने वो मेजर करनी है, पैमाइश लेनी है, तो हमने अपने आई का एंगल क्या है, उसके बिल्कुल ऊपर रखना है। ठीक है, ये बताया गया है। और उसको क्या है, 1.0 पे रखना है और दूसरा जहाँ तक वो जा सके। अब ये हमारे पास था मेजरिंग एलिमेंट। दूसरा हमारे पास है मेजरिंग टेप। ठीक है, द मेजरिंग टेप। अब ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर्स में पैमाइश मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन लॉन्ग, ये उसकी हमारे पास क्या बताई गई है कि वो बनाई कैसे गई है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये है कि जनरली वो कितने मीटर लॉन्ग होती हैं, 10 मीटर भी हो सकती हैं, 20 मीटर भी, 50 मीटर भी और 100 मीटर भी। अब ये मीटर में बता रहा है और ऊपर कहा है कि ये लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करती है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फिजिक्स है, यहाँ पे यूनिट्स की कन्वर्जन तो होती रहती है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 10 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। मेजरिंग टेप यहाँ पे दिखाई भी गई है कि ये हमारे पास मेजरिंग टेप है, जिसको हम क्या है आम जुबान में ये क्या कह लें, फुट्टा वगैरह कहते हैं। ठीक है, हमारे पास, तो आप लोग के पास क्या कहते हैं वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके में हमने क्या है, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ना है, उसकी रीडिंग लेने के तरीके के बारे में पढ़ना है। ये तो आम से बंदे को भी दे दें तो वो इससे क्या है देख कर बता देगा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।